गर्मियों का मौसम आते ही सूरज की तपिश बढ़ जाती है। पसीने की चिपचिपाहट से हर कोई परेशान हो जाता है। तेज धूप में दिन भर बाहर रहने से शरीर थक जाता है, सिर भारी हो जाता है और मन भी बेचैन सा लगने लगता है। ऐसे में हर कोई ऐसी चीज की तलाश करता है जो कि ठंडक और ताजगी का एहसास दिलाए, और यहीं पर आता है नवरत्न कूल पाउडर। इसको सिर्फ एक पाउडर कहना गलत होगा, क्योंकि यह गर्मी से राहत देने वाला एक अनोखा फॉर्मूला है। लेकिन क्या कभी आपने इस ठंडे ठंडे पाउडर को लगाते समय ये सोचा है कि आखिर ये बनता कैसे है और इसमें ऐसी क्या चीज मिलाई जाती है जैसे कि लगाते ही पूरा शरीर एकदम ठंडा हो जाता है। पाउडर के साथ ही इस वीडियो में हम आपको एक और ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसे हर कोई इस्तेमाल करता है। जी हाँ, अगर आप ठंडे ठंडे पाउडर के साथ उस अनोखे प्रोडक्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो उस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस को। फैक्ट्री में ठंडा ठंडा पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले इसके रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में इकट्ठा करते हैं। रॉ मटेरियल में सबसे पहले बड़े बड़े पहाड़ों से पत्थरों को तोड़कर लाया जाता है, और इसके लिए फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स बड़ी बड़ी मशीनों को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कि बड़े बड़े पहाड़ों से छोटे छोटे पत्थरों को तोड़ते हैं, जिन्हें कि सॉफ्ट पत्थर के तौर पर भी जानते हैं। इन सॉफ्ट पत्थरों की मदद से ही पाउडर को बनाते हैं। इन सॉफ्ट पत्थरों में अनेक तरीके की चीजें भी पाई जाती हैं, जैसे कि क्लोराइड, कार्बोनेट और टाल्क। इसी वजह से इन पत्थरों से बनाए जाने वाले पाउडर को टाल्कम पाउडर के नाम से भी जानते हैं। जब फैक्ट्री के वर्कर्स बड़े बड़े पहाड़ों और खदानों से इन पत्थरों को तोड़ने का काम कंप्लीट कर लेते हैं ना, तब इसके बाद इन पत्थरों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोड किया जाता है, जिसके लिए बहुत सारे वर्कर्स को काम पर लगाते हैं। और इस काम को करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। और जब लोड किया हुआ ट्रक फैक्ट्री में पहुंच जाता है, तब सिर्फ 1 मिनट में इन सभी पत्थरों को पावर प्रेशर की मदद से फैक्ट्री में उतार देते हैं। इनको एक स्पेसिफिक जगह पर स्टोर करते हैं, और इसके बाद शुरू होता है फैक्ट्री में पाउडर बनने का असली प्रोसेस। स्टोर करने के बाद बारी आती है इन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की, जिसके लिए फैक्ट्री में एक ग्राइंडर मशीन मौजूद रहती है जो कि इन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है। फिर इन सॉफ्ट पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए सबसे पहले इन्हें ग्राइंडर मशीन में डालते हैं। इसके बाद ये ग्राइंडर मशीन बड़ी ही आसानी से इन बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, और फिर इनको कन्वेयर बेल्ट के थ्रू अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर इन पत्थरों में से खराब पत्थरों को अलग और सही पत्थरों को अलग करने का काम होता है। खराब और सही पत्थरों को बाहर निकालने के लिए इन छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, और ये आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और यहीं पर फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स इनमें से खराब पत्थर को अलग करते हैं। आपको हम बता दें कि ये सारा काम मौजूद वर्कर्स खुद अपने ही हाथों से करते हैं, जिसका कि बाखूबी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर एक भी खराब पत्थर पाउडर बनने के लिए चला गया ना, तो पूरा का पूरा पाउडर ही खराब हो सकता है। इसीलिए इस चीज का बेहद ध्यान रखा जाता है। इस काम को करते समय वर्कर्स अपने हाथों में हमेशा ग्लव्स पहने रहते हैं, ताकि उन्हें इन पत्थरों से किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। जब खराब पत्थरों को अलग करने का काम यहाँ पूरा हो जाता है, उसके बाद बारी आती है इन छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को महीन पाउडर में बदलने की, जैसे कि हम अपने फेस पर लगाते हैं। इस काम को करने के लिए फैक्ट्री में पहले से ही एक बड़ी सी ग्राइंडर मशीन मौजूद होती है, जिसका काम ही यही होता है कि इन छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को पीसकर पाउडर बना दे। अब इन पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को इस बड़ी सी ग्राइंडर मशीन में वर्कर्स अपने हाथों से उठा उठा कर डालते हैं, जिसके बाद मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है। और बस देखते ही देखते ये ग्राइंडर मशीन इन छोटे छोटे मजबूत पत्थरों को बारीकी से पीसकर पाउडर में तब्दील कर देती है। लेकिन अभी ये पाउडर पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इस पिसे गए पाउडर में छोटे छोटे कंकड़ मौजूद होंगे। अब इस कंकड़ वाले पाउडर को इस मशीन के जरिए क्लीन करके आगे की तरफ भेज देते हैं, जिसकी बदौलत पाउडर में मौजूद छोटे छोटे कंकड़ पूरी तरीके से निकलकर अलग हो जाते हैं। अरे रुकिए, अभी हमारा पाउडर बनकर तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसमें कई सारी चीजें ऐड ऑन करी जाती है, जिसकी वजह से ये ठंडा ठंडा पाउडर लगते ही आप पूरी तरीके से कूल हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें खुशबू के लिए कुछ केमिकल और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किए जाते हैं। इन्हीं की वजह से ये पाउडर इतना ठंडा और इतना खुशबूदार होता है, जैसे कि लगाते ही आपको एसी वाली फीलिंग आने लगती है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद पाउडर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद इसको टेस्टिंग प्रोसेस से भी गुजारते हैं। और जब ये टेस्टिंग प्रोसेस में पास हो जाता है, तब बारी आती है इस पाउडर को पैक करने की। पाउडर को पैक करने के लिए तैयार किए गए डिब्बों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजते हैं।
और फिर ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन के जरिए हर डिब्बे में पाउडर को बराबर क्वांटिटी में फिल करते हैं। उसके बाद इसी मशीन के जरिए ढक्कन को भी ऑटोमेटिकली लगाकर उसको सील कर देते हैं। जब सभी डिब्बों में पाउडर को भर दिया जाता है, उसके बाद इन्हें एक बड़े से कार्टन बॉक्स में रखकर टेप से सील करके और बड़े बड़े ट्रकों पर लोड करके मार्केट की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जिसके बाद इस पाउडर को हम और आप खरीद कर गर्मियों में ठंडियों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने बात करी फैक्ट्री में ठंडा ठंडा पाउडर कैसे बनता है, लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि गर्मियों की वजह से हमारे बाल भी काफी ज्यादा चिपचिपे लगने लगते हैं। तो इसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि फैक्ट्री में डाबर आंवला कैसे बनाया जाता है, यानी कि हेयर ऑयल। प्रोसेस बताने से पहले आपको हम बता दें कि भारत में हर एक सेकंड में डाबर हेयर ऑयल की 1 बोतल खरीदी जाती है। यानी कि जब तक आपने ये सुना तब तक भारत में 10 से भी ज्यादा लोगों ने इस तेल को खरीद लिया। जी हाँ, सुनकर हैरान मत होइएगा, ये बिल्कुल सच है। डाबर आंवला तेल बनाने की शुरुआत होती है आंवले के बागीचे से, जहाँ पर कि ढेर सारे आंवले के पेड़ों से आंवला को तोड़ा जाता है और फिर इनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरकर फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले इन सभी आंवलों को अच्छे से वॉश किया जाता है। इन्हें वॉश करने का काम फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स अपने हाथों से ही करते हैं। इनको अच्छे से धुलने के बाद ये सभी आंवले कन्वेयर बेल्ट के थ्रू क्रशिंग यूनिट की तरफ भेज दिए जाते हैं, जहाँ पर एक पावरफुल ग्राइंडर एक ही झटके में 500 आंवले को ग्राइंड कर देता है। ग्राइंड करने के बाद ये मशीन आंवले के जूस को और उसके रॉ मटेरियल को अलग करती है। अब जमा हुए आंवले के लिक्विड को धीमी धीमी आंच पर गर्म करने के लिए रख देते हैं। लगभग 1 घंटे तक गर्म होने के बाद और लगातार मिक्स होने के बाद इसमें कुछ चीजें मिलाते हैं, जैसे कि मिनरल ऑयल, सीरम ऑयल और थोड़े से कॉटन सीड्स। इस प्रक्रिया के बाद ये आंवले का जूस आंवले के तेल में तब्दील हो जाता है, लेकिन अभी तेल पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ है। अभी भी इसमें कुछ कमी बची हुई है और ये कमी है इसका खूबसूरत सा रंग। इसको खूबसूरत सा हरा रंग देने के लिए इसमें 3 अलग अलग रंग मिलाया जाता है, पीला, लाल और हरा। इन तीनों रंगों को मिलाकर ही इसको इसका स्पेशल ग्रीन कलर मिल पाता है। अब ये तो बात हो गई कलर मिलाने की, लेकिन इस तेल की खुशबू जो कि हमें इतनी ज्यादा पसंद आती है, आखिर वो कैसे मिलती है? आप सभी को बता दें, इसमें एक खास तरह का परफ्यूम और केमिकल को मिलाते हैं, लेकिन केमिकल आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये केमिकल आपके हेयर के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद जब तेल अच्छे से ठंडा हो जाता है ना, तब उसके बाद बारी आती है इसे बोतलों में पैक करने की, जिसके लिए पहले से ही तैयार इन बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे बढ़ा दिया जाता है और फिर इनको फिलिंग मशीन तक पहुंचाता है। फिलिंग मशीन इन बॉटल्स में बराबर क्वांटिटी में तेल भरती है। तेल को बॉटल्स में भरने के बाद इनको दूसरी मशीन के पास भेज देते हैं, जो कि इन बॉटल्स में ऑटोमेटिकली ढक्कन को बंद कर दी जाती है और दूसरी तरफ इनको एक बड़े से बॉक्स में पैक करते जाते हैं और पैक करने के बाद इनको बड़ी ही सावधानी से मौजूदा वर्कर्स उठा करके बड़े बड़े ट्रक पर लोड करते हैं और मार्केट में पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा हेयर ऑयल और ठंडा ठंडा कूल पाउडर बनने का पूरा प्रोसेस। आपको इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा पसंद आया है और क्या आप भी ठंडा ठंडा पाउडर यूज करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।